तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बाबा की, ऐसे ज्ञान की, एक ऐसे बाबा की जिसका ज्ञान ऐसा पता नहीं कैसा। आज की मेरी इस वीडियो में तुम्हें ऐसा ज्ञान मिलेगा, ऐसा रहस्यमय ज्ञान मिलेगा, तुम बोलोगे आपके बेडरूम में प्रेतात्माओं का वास हो सकता है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, आपका जो बेड है उसको उथल पुथल करके जाना है, क्योंकि आपके जाने के बाद कुछ प्रेतात्माएं वो आपके उस बिस्तर जो की सजा है। ओए होए 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 भाई, जब भी जाना है घर से बाहर बेड अपना खराब करके जाना है, ताकि जब घर वापस आके बेल बजाओ तो मम्मी बोले बाहर ही रहे। और भाई मैं पहले ही अपने घर में हड़बड़ाहट से भाग रहा होता हूँ, ठीक है। घर वाले मेरे को अलग गाली दे रहे होते हैं, दोस्तों के फोन पे अलग गालियां चल रही होती है, मेरा अपना अलग ही, मैं लेट हो रहा होता हूँ, 10 घंटे लेट हो रहा होता हूँ मैं। ऊपर से मैं अपना बेड भी खराब करके जाऊँ और फिर वापस आऊँ थका हुआ, फिर बेड भी ठीक करूँ आके। ये क्या बात हुई भाई। एक और चीज ध्यान देना कि जब भी किसी के घर जाओ और वो आपको बेड दे कि इस पे आप सो जाइए, तो कोशिश करना कि उसके बेड का जो चादर होता है उसको हिला दे। हमें तो कोई बेड नहीं देता भाई। जब हम घर पे जाते हैं कि भाई ये लो बेड ले लो, भाई फरीदाबाद में सोफे पे बैठते हैं लोग, लिविंग रूम होते हैं, डाइनिंग रूम होते हैं, वहाँ बैठते हैं लोग। चद्दर हिला दो, आत्मा भाग जाएगी। अबे यार ये कौन सी आत्मा है चद्दर हिलाने से भाग जाएगी। अगर आत्माएं ऐसे ही इंटरेक्ट कर रही होती ना दुनिया से, तो भाई इस हिसाब से तो मैं अपने क्या कहते हैं अपने कमरे की बत्ती ऑन करके जाया करूं। मैं तो अपना कुत्ता घर छोड़ के जाता हूँ, आत्मा मेरे कहीं कुत्ते पर न चढ़ जाए अंधेरे में। और ये कौन सी डिवीजन है, कौन सी यूनिट है आत्माओं की जो चद्दर हिलाने से डर जा रही है। भाई इनका तो कोई आधार कार्ड वही होता है आत्माओं का, आइडेंटिटी कार्ड। इनको रद्द करो, इनको पता नहीं कैसी सी आत्माएं चद्दर हिलाने से डर जा रही है। इसीलिए 10वीं के बाद ट्रेडिंग का बहाना मार के ड्रॉप आउट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई उसको आत्मा नहीं कहते, उसको मच्छर कहते हैं जो चद्दर हिलाने से डर जाता है। आत्मा नहीं डरती चद्दर हिलाने से। अगली बार से अगर तुम घर छोड़ के जा रहे हो अपना कहीं घूमने और पानी गिरा हुआ है जमीन पे, तो साफ करके जाना, कहीं आत्मा आए और गिर के मर जाए। आप कभी भी अमीरों के घरों में जाना या पुराने जमाने में जो ठाकुर रहते थे, गौर करना उनके घरों के बाहर पायदान लगे होते हैं। पायदान एक रहस्यमयी वजह से रखे जाते हैं। ऊपर करना पायदान, उसके नीचे थोड़ा सा नमक पड़ा होता है। ये नमक को छुपाने के लिए ऊपर पायदान रखने की परंपरा को इस दुनिया में लाया गया। अच्छा, नमक छुपाने के लिए होता है पायदान। लोग एम ही पागल है, घर के बाहर रख के बैठे हुए हैं जूते साफ करने के लिए पायदान। किचन में चाहिए होता है पायदान नमक छुपाने के लिए। भाई चाहे गरीब के घर पे पड़ा हो चाहे अमीर के घर पे पड़ा हो, पैर साफ करने के लिए होता है पायदान, ताकि गंदे जूते अंदर गंदगी ना फैलाएं। और भाई कोई छोटे मोटे क्रिएटर नहीं है, बहुत बड़े वेरी बिग क्रिएटर है भाई। इनके मिलियन मिलियन में व्यूज आते हैं वीडियोस पे। और देख कौन रहा है, गरीब, क्योंकि वही रहस्य ढूंढ रहा है भाई हर चीज के पीछे। अमीर तो अपना बिजी है पैसे कमाने में, ये गरीब लोग रहस्य ढूंढ रहे हैं हर चीज में। ऑनलाइन बाबाओं का सही है वैसे, कपूर, फिटकड़ी है, लौंग, इलायची, नमक, लहसुन, ये सब डाल दो और इतना बड़ा झूठ बोल दो कि भाई सामने वाला सोचे कि यार इतनी बड़ी तो भाई झूठ नहीं बोल सकता, इतनी बड़ी बात तो झूठ नहीं हो सकती, और फिर बेच दो, फिर कोर्स बना दो उसका। एक टोटका बता रहा हूं, कर दीजिए। 100% बात बताता हूं। जो इंसान उसके साथ तीसरा आपके पति के पर डोरे डाल रहा है या उसके साथ है, वो उसको छोड़कर चला जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा। 7 लौंग लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए, 7 जायफल लीजिए, 7 गेहूं के दाने लीजिए, 7 चना के दाने लीजिए, 7 जौ। हाँ, दूध ले लो, मैदा ले लो, शिमला मिर्च ले लो, प्याज ले लो, पास्ता बना लो। और भाई अगर ऐसी चीजों की ये लौंग, लहसुन, मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, इन सब की चीजें टोट के चल रहे होते हैं ना, तो भाई किराने वाला अभी तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा होता, वो दुकान में ऐसे 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 बैठा नहीं होता पूरा दिन। और भाई अगर खाने की चीज से लोग अमीर हो रहे होते ना और टोट के चल रहे होते, तो हल्दीराम इलोन मस्क को खरीद लेता। पर एक सेकंड, इतने फेमस बंदे की पॉडकास्ट ले कौन रहा है। उस तरीके से खुले बालों को जो भी महिला, कौन है ये। इस बंदे का काम सिर्फ इतना ही है, ऐसे बैठना है इसको, और इसके पैसे मिल रहे हैं इसको। पूरी 10-15 मिनट की वीडियो में 5-6 सेकंड है ये बंदा, बस, और कुछ नहीं है इसका काम। कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जैसे ही आप घर से बाहर निकलना, और अगर आपको ऐसा महसूस हो जाए या दिख जाए, भूल कर भी घर से बाहर मत जाना, आपका विनाश हो जाएगा। ओ भाई जैसे मेरे दोस्त है, मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ मेरा वैसे ही विनाश हो जाता है, मुझे इन नुस्खों की जरूरत ही नहीं है कोई। और भाई सुन लेते हैं भाई क्या बता रहे हैं, क्या पता कोई ऐसे बहुत बड़ी लॉजिकल बात कर दे, कोई रहस्य में ही बात कर दे। भाई सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अगर आपको चप्पल टूट जाए, नहीं मेरे को चप्पल नहीं टूटती। आपका चप्पल टूट जाए या किसी इंसान का चप्पल टूट जाए, बुरा संकेत है, अशुभ संकेत है, घर पर रुक जाइए। और जैसे ही आप घर से बाहर निकले किसी ने छींक दिया, ये तो महा अशुभ संकेत होता है। अबे मेरे घर के नीचे अस्पताल है, मैं जब भी जहाँ जा रहा तो कोई ना कोई छींक रहा होता है, अब मैं क्या करूँ। आपके घर में कोई दुकान है, बिजनेस है, लेकिन आपके दुकान पर ग्राहक नहीं आता है, एक टोटका बता रहा हूं, उसको करिए। और जो आप परेशान हो पैसे से, वो पैसा आना चालू हो जाएगा। करिएगा। गोबर जो होता है गाय का, वो ले लीजिए और थोड़ा सा उस पर घी डालिए और थोड़ा सा उस पर गुड़ डालिए और थोड़ा कपूर डालिए। आप जैसे ही दुकान खोलोगे, अंदर यानी कि प्लेट में इन सब चीजों को रखकर खा जाइए।
एक तो जब कपूर आ जाते हैं ना, जब गोबर आ जाता है, मैं वहां से वैसे ही भाग जाता होता हूँ, क्योंकि वो मेरे को पता है नहीं काम करेंगे। कपूर वैसे ही बड़ा ओवररेटेड है भाई। और भाई अगर किसी को अपना धंधा चलाना होता है, काम दुकान चलानी होती है, तो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करता है, वो अपनी पैसे कम करता है, ठीक है, कंपटीशन के साथ क्वालिटी इंप्रूव करता है। वो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ भाई, ये इन सब से टोट के से नहीं चलता है सब। ये दुकान में गोबर घुमाने से नहीं चलता कारोबार, ऐसे ग्राहक आएगा भाग जाएगा बदबू सूंघ के। आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग अपने आप को नजर से बचाने के लिए एविल आई का इस्तेमाल करते हैं। यह गलती जितने भी लोग करते हैं, उस इंसान के ऊपर किसी न किसी तरीके की भूत प्रेत आत्मा की कोई ना कोई योनि की तरफ से कोई एक आत्मा आ ही जाती है। वाह, ऐस तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के अंदर 100-150 आत्माएं होंगी, उसके पार्टी चल रही होगी शरीर में। वो तो मेरे को हर मैसेज के बाद भेज देती थी ये ब्लू कलर की आंखें। जब भी आप भोजन करने जाना, बस एक चीज ऐसी होती है जो भूल कर भी किसी से मत मांगना, चाहे वो चीज हो भोजन में या फिर ना हो। वो चीज है नमक। कहते हैं कि नमक के कर्ज को हर एक इंसान को चुकाना ही पड़ता है। नमक अगर ऐसे मतलब ऐसे टेबल पे पड़ा हो तो उठा सकते हैं? नहीं, क्या पता ऐसे मौत हो जाए मेरी, मैं नमक उठाऊं तो वो खाऊं मर जाऊं मैं। मोटी मोटी बात ये है, दाल मीठी खा के मर जाओ पर नमक नहीं डालना उसमें। नमक नहीं मांगना कि इससे ही मम्मी मेरे को नमक दे दो, आंटी नमक दे दो मेरे को। नहीं, दाल मीठी है, ठूस लो। जितनी भी महिलाओं की शादी हो चुकी है, अगर वो चाहते हैं कि उनका पति कहीं और पर मुंह ना मारे, या कहीं और अगर उसका अफेयर भी किसी इंसान के साथ है, एक टोटका बता रहा हूं, कर दीजिए। 100% बात बताता हूं। जो इंसान उसके साथ तीसरा आपके पति के पर डोरे डाल रहा है या उसके साथ है, वो उसको छोड़कर चला जाएगा या उसके साथ कुछ हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन आपके पति के पीछे नहीं आएगा। हेलो पुलिस, हाँ ये बंदा मिल गया है मेरे को। ये इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है, जादू टूने सिखाता है, मारने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सिखाता है, गंदे काम सिखाता है। इसको पकड़ो, आईडी भेज रहा हूँ मैं इसकी। करना क्या है, 7 लौंग लीजिए, 7 काली मिर्च लीजिए, 7 जायफल लीजिए, 7 गेहूं के दाने लीजिए, 7 चना के दाने लीजिए, 7 जौ लीजिए, और 7 जो कील होती है लोहे की वो ले लीजिए। फनैल ले लीजिए, दवाइयाँ ले लीजिए, कुत्ते का खाना ले लीजिए, थोड़ा सा तेजाब ले लीजिए, इतना बड़ा डंडा दोस्तों, अगर आपके पास बाइक है तो आप जीवन में बाप नहीं बन सकते हो। ओए होए 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 होए, बाइक है आपके पास तो आप लोग बाप नहीं बन सकते। आई एम सॉरी टू से। और मेरे पास गाड़ी है तो क्या मतलब मैं मां नहीं बन सकता? क्या चक्कर है मतलब? किसी भी इंसान के नाखून को अगर कोई इंसान पा जाए, मैं उसको एक तरीका बता देता हूं, तांत्रिक विद्या है, बहुत खतरनाक होती है, कर पाओ तो कर लेना। उस इंसान को अपना गुलाम बना लोगे, वश में कर लोगे, प्यार में पागल कर लोगे, जो चाहोगे वो इंसान वो आपके लिए करना शुरू कर देगा। हाँ हेलो, ये क्या कर रहे हो यार? आप इसको पकड़ क्यों नहीं रहे हो? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक और वीडियो डाल दी है इसने, जादू टोनी सिखा रहे हैं, वश में करना सिखा रहा है नाखून से। पकड़ो इसको, जल्दी पकड़ो, खत्म हो जाएगा नहीं तो सब कुछ। भाई अगर नाखून से ही बंदे काबू हो रहे होते ना, तो ये जो ये लड़कियों के नाखून बनाते हैं, जो शेप करके, जो काट के नेल आर्ट बनाते हैं, इनकी चांदी होती चांदी। अगर आप सोते वक्त अपने तकिए के नीचे जो 5 चीजें बता रहा हूं वो रख कर सोए, आपका जीवन बदल जाएगा। पहली चीज लौंग होती है, दूसरी चीज है काली मिर्च रखकर सोइए, एक चीज है हल्दी, और अगर आपने हरी इलायची तकिए के नीचे रखकर सोना शुरू कर दिया, आपके पास इतने सोर्स खुल जाएंगे पैसा आने के। एक और चीज होती है दालचीनी। हाँ, किचन में सो जाऊं? वहाँ तो बढ़िया, बिल्कुल बड़ी मात्रा में कपूर, लौंग, दालचीनी, इलायची, मिश्री सब कुछ होगा वहाँ तो। बिल्कुल पॉजिटिविटी हो जाएगी वहाँ सोने से। तो स्टोर रूम में सो जाता हूँ या गोदाम में चले जाता हूँ। मेरे दोस्त का गोदाम है, हल्दीराम के गोदाम में सो जाता हूँ मैं जाके। आपने बहुत बार ऐसा नोटिस किया होगा कि आप राशन लेके आए मार्केट से और वो टाइम से पहले ही खत्म हो जा रहा है। आप इतना कंज्यूम नहीं कर रहे पर वो खत्म हो जाता है, आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। आप आटा लेके आते हैं, आटे का कट्टा लेके आते हैं, बेसन का कट्टा लेके आते हैं, उसको फिर खोल के सामान निकाल के उसको वैसे ही रख देते हैं। उस पर या तो टेप लगा के या तो उस पर क्लिप लगा के आप उसे वैसे ही रख देते हैं। वैसे नहीं रखना, उसे बंद करके सफ़ेद कपड़े में लपेट के रखना है जहाँ भी रखना है। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप उसको खुला रख देते हैं, सफ़ेद कपड़े में लपेट के नहीं रखते। फिर आत्मा आती है और वो चोरी करके ले जाती है राशन सारा, क्योंकि आत्मा को भी तो अपना पेट भरना है। आपको क्या करना है, सफ़ेद कपड़े में लपेट के स्टोर रूम में या जहाँ भी आपको रखना है वैसे रख देना है। फिर आत्मा जैसे ही आएगी वो सफ़ेद कपड़ा देख के डर जाएगी। जी, जिन लोगों के घर पे पैसा नहीं आ रहा है उनके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ। आपको क्या करना है, दूध लेना है। दूध आपने लेना है कबूतर का, ठंडा दूध। उस ठंडे दूध को आपने गरम कर लेना है, पर गरम ऐसे नहीं करना, तब वैसे गैस स्टोव पे रख के गरम नहीं करना, आपने गरम करना है धूप में रख के नेचुरली, वैसे गैस से गरम नहीं करना। अब आपने गरम कर लिया दूध, अब आपने डाल लेने उसमें आंवले के बीज। आंवले के बीज डाल लेने हैं और फिर उसको फिर दोबारा गरम कर लेना है। अब फिर उसको मिक्स करके अच्छे से उसमें डाल लेना है कपूर। कपूर डाल लेना है उसमें
और फिर मिक्स कर लेना है, उसको ठोक के मिक्स कर लेना है एकदम अच्छे से। और फिर उसको जुराम में डाल के निचोड़ना है, ठीक है। उसको छन्नी की तरह निचोड़ना है, वैसे छन्नी यूज नहीं करनी, ना ही कोई कपड़ा यूज करना है। जुराब में डाल के निचोड़ लेना है। अंगूर आपको ढूंढने हैं, काले अंगूर बीज वाले होते हैं, काले अंगूर बीज वाले आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको, 2-3 करोड़ में से एक मिल जाएगा, होते हैं वो लेके उसकी पेस्ट बना लेनी है। और उसकी पेस्ट बना के उस दूध वाले मिक्सचर में मिक्स करके अपने अंगूर, और उसको आंखों पे लगा लेना है। आंखें बंद करके आंखों पे लगा लेना है, 10-15 मिनट बैठ जाना है जी। इससे आपको दिखने लगेगा। पैसा कमाने की बात देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो कि हर बंदा हमेशा करता है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाए। अब ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता, ये अमीरों की ही साजिश होती है जो हमें पैसा नहीं कमाने देते। अब भाई पैसा कमाने के लिए क्या करना है, अमीर होने के लिए क्या करना है, आपको पैसा कमाना पड़ेगा। ये बात कोई नहीं बताता कि अमीर होने के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, पर मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक बंदा था, उसका मैं नाम ही लूँगा, आप लोग गूगल कर लेना। एक बंदा था, उसकी सच्ची कहानी है। वो बंदा था बड़ा अमीर। एक दिन वो रुका हुआ था अपनी गाड़ी में रेड लाइट पे, उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं। उसको बड़ी दया आई, उसने कहा कि मैं आज से फ्री में बिना किसी पैसे के सबको सिखाऊंगा कि पैसा कैसे कमाना है और अमीर कैसे बनना है। आप सर मानोगे नहीं, उसकी बाथरूम में नई लाश मिली थी अगले दिन। आप बेशक सर्च कर लेना गूगल पे, बिल्कुल सच्ची कहानी है, मैं नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा मैं, आप गूगल पे सर्च कर लेना। पर अमीर होने का तरीका यही है सबसे बड़ा, कि आप लोग पैसा कमाएं। अगला सवाल क्या था आपका? अबे तू थोड़ा सा क्या? तो भाई आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। जहर फैलाएंगे हम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरा तरीका अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। आगे व्लॉग भी बनाऊंगा मैं, बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और किसी के लिए हेट नहीं है, ठीक है। जो भी मैंने बोला सब मजाक में था, ठीक है। कोई मैं नहीं चाहता कि आप किसी को हेट करो, जाके किसी के कमेंट्स में जाके कुछ बकवास करो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस मज़े के लिए था, मस्ती के लिए था। तो भाई सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।